आप इस चीज का आपको पैसे नहीं देता। आप तो उसको कुरान की मार पड़े जिसने रजब से 1 रुपया लिया हो, लेने वाले उसकी गलत साइड लेने वाले उसकी साइड करें नहीं। जैसे शाहजेब सियालकोटी ने जो जुबान इस्तेमाल की नाजेबा, सबसे पहले ये बताएं आप नाजेबा कहते किसे? आप उसकी एक छोटी सी वीडियो अपने सामने स्क्रीन पे चलाते हैं, उसके बाद आप उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन भी करते हैं। आप मीडिया है, आपके पास पावर है। कोई पावर नहीं, अल्लाह की जात की पावर है। नहीं आप मैंने उन्हें कहा आप इस चीज को डालते हैं, आपने रजब की कभी गलत साइड नहीं ली, कहते हम क्यों नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं CMG डिजिटल। नाज़रीन, शाहजेब सियालकोटी, मान डोगर और रजब भट्ट के ब्रदर इन लॉ जवाद, मान डोगर और जवाद की तरफ से सियालकोटी जो ये शाहजेब सियालकोटी है इसके ऊपर NCCI में एक दरख्वास्त दी गई है। आज यहाँ पे शाहजेब सियालकोटी भी मौजूद है, इनसे भी सवालात करेंगे कि किस के ऊपर ये जो एप्लीकेशन दी गई है और उनका आगे से क्या रद्द अमल आता है। क्योंकि आपने इनको वीडियोस में देखा है, ये हर बंदे को ट्रोल करते हैं, किसी की भी वीडियो उठा के उसको ट्रोल करते हैं। उसको था कि मुझे किसी ने नहीं पकड़ना, मुझ पे जो है किसी की नज़र नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर आप किसी को ट्रोल करेंगे तो इदारे उसके लिए बैठे हुए हैं। शाहजेब सियालकोटी, पहले उसका ये जो है रिएक्शन जो आप लोग वीडियो में देखते हैं ना, वो पहले जो है यहाँ पे इसका रिएक्शन देखें, ये कैसे गुस्से में और इतना अग्रेसिव हुआ है, किस वजह से हुआ है। सख्त सवालात पे जो है ना ये आगे भागेगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आज NCCI में आप पेश हुए, क्या मौक़िफ़ आपने दिया? नोटिस आपको जारी हो गए थे, क्या आपने उसका जवाब दिया इधर आके? जी, आज हम NCCI ये थाना वफाकी कॉलोनी में मौजूद हैं और शाहजेब सियालकोटी को हम आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। और हमारी तफसीलन आज जो है IO के साथ भी मुलाकात हुई है। हमने जो एप्लीकेशन हमारे ख़िलाफ़ आई हुई थी, जिसके ऊपर उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हमने अवाम के और मुसलमानों के जो है मजहबी जज्बात को मजरू किया है, जबकि हमारी जो वीडियो थी वो मजहबी जज्बात तो उनकी तरफ से मजरू किए गए थे। और उसके काउंटर हमने जो वीडियो बनाई थी कि आपने जो है 22 लाख मुरबा मील के ऊपर जो फैली हुई मुसलमान हुकूमत का हवाला देते हुए इन्होंने ये वीडियो बनाई थी मुहर्रम के दिनों में। तो जिसके बाद हमने काउंटर शाहजेब ने उसके ऊपर वीडियो बनाई कि आप जो मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरू कर रहे हो और फ़िरका वारियत को आप फैला रहे हो। तो जबकि ये है कि ये तो दरख्वास्त आज देने के बाद ये ख़ुद कानून के शिकंजे में आ जाएंगे। जैसे शाहजेब सियालकोटी ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की नाजेबा, उनकी आल पे और उनके बड़ों पर जैसे वर्ड इस्तेमाल किए, मुझे सबसे पहले ये बताएं आप नाजेबा कहते किसे? किसको आप बता दें। देखें, आपने ये अल्फाज यूज किए ना, नाजेबा अल्फाज यूज किए गए। नाजेबा किसे कहते हैं? मैं इसका जवाब दूंगा। मैं इसका जवाब दूंगा कि देखें, नाजेबा अल्फाज कोई भी बंदा, वो बंदा इज्जत का मुस्तहिक नहीं है जो सहाबा के बारे में और जो अहले बैत के बारे में, जो मजहबी शख्सियात के बारे में जो है वो नाजेबा अल्फाज और लैंग्वेज या डेफामेटरी वो अल्फाज का इस्तेमाल करता है, तो वो किसी भी सूरत इज्जत का मुस्तहिक नहीं है। तो मेरे जैसा कि उन्होंने आप लोगों के खिलाफ एप्लीकेशन दी और उन्होंने कहा कि इन्होंने मतलब काउंटर जो वीडियो बनाई है, आप भी तो इस तरह कानूनी रास्ता इख्तियार कर सकते थे जिस तरह शाहजेब ने काउंटर वीडियो बनाई। आप पहले ही उनके खिलाफ दरखास्त देते और आप उनके बावजदाद पे लान भेजने से बेहतर रास्ता इख्तियार कर लेते, तो क्या बेहतर नहीं था? मुझे बताएं कि एक वीडियो जब सोशल मीडिया पे पोस्ट होती है ना, तो पाकिस्तान के तकरीबन हर घर में वीडियोस जाती हैं। आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं और पूरे पाकिस्तान की कौम के घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं। जब उनके जहनों में फ़िरका वारियत जैसा मवाद आप इसी उम्र में डालना शुरू कर देंगे ना, उसके बाद जो रिजल्ट होंगे ना, जब मामला पब्लिकली आप एक सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं और आपको अगर उसका पब्लिकली जवाब दिया गया तो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए, आप FIA में आ गए हैं। अच्छी बात है, हम कानून के तमाम तरह का एहतराम करते हैं और हमें इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है ये मेरिट पे फैसला होगा। दूसरी बात जो बात की गई नाजेबा अल्फाज वाली, तो मैंने अपनी वीडियो में भी ये बात पहले की थी और मैं आज भी यही बात करूँगा और मैं कल भी यही बात करूँगा। जो सहाबा का गुस्ताख है, जिसके लिए फतवे मौजूद हैं, जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 22 लाख मरबा मील पे इस्लाम फैलाया किसने, सबसे पहले जाके इस हिस्ट्री को सर्च करें। जब सर्च करेंगे तो आपके सामने जो नाम आएगा जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने 22 लाख मरबा मील पे इस्लाम को फैलाया। जब आप उनकी शख्सियत को टारगेट करेंगे तो आप किसी भी ऐसे मुसलमान जिसके दिल में सहाबा के लिए मोहब्बत है, आप उससे नरम लहजे का अगर रखते हैं कि तवक्को रखते हैं कि वो आपसे नरम लहजे में बात करेगा, तो ये मुझे लगता है कि आपकी सबसे बड़ी भूल है। और अगर आपको अपनी इज़्ज़त की इतनी परवाह है तो आप कोशिश करें ना कि इन मजहबी मामलात में ना आएँ, आप किसी के मजहबी जज्बात को मजरूह ना करें। अब आपने नाजेबा अल्फाज का
एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसका भी मैं आपको बड़ा बेहतरीन जवाब देता हूँ कि अगर यहाँ पे किसी के बाप को ओए करके बुला दिया जाए ना तो अगला माँ बहन की गालियाँ देता हुआ आता है। और यहाँ पे तो बात सहाबा कराम की थी, तो इसलिए मेरे जज्बात नहीं कंट्रोल मेरे। और नेक्स्ट भी जो कोई भी बंदा सोशल मीडिया पे आके सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी करेगा, इस्लाम की उन हस्तियों के लिए गलत अल्फाज का इस्तेमाल करेगा जिनकी इस इस्लाम को फैलाने में बड़ी काविशें रही हैं, तो उनके लिए नरम लहजे की तवक्को हमसे रखते हैं, तो यकीन करें आप तवक्को वही रखते हैं शैतान से नेकी की, वो कभी भी नहीं हो सकती, किसी भी सूरत में कंप्लीट नहीं हो सकती। सर आज आपको पेश किया गया, आप एनसीसीआई में आए हैं, तो मुझे बताएं कि अंदर क्या सूरत हाल रही और अंदर आपकी जो इन्वेस्टिगेशन थी दरखास्त के अकॉर्डिंगली, तो क्या आईओ ने क्या कहा इस पर और आप लोगों का फर्दर आगे क्या? वेरी प्रोफेशनल बिहेवियर था हमारे जो चीज़ें थी। सबसे पहले देखें आज तो इंक्वायरी स्टेज थी और वेरी फर्स्ट नोटिस हमें सर्व हुआ था और आज सिर्फ अटेंडेंस लगी है और हमारे खिलाफ जो एप्लीकेशन आई थी हमने वो एप्लीकेशन को बगौर पढ़ा है, उसकी कॉपीज़ ली हैं और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट डेट मंडे को हम इसका जो तफसीली जवाब रिटर्न भी जमा करवाएंगे यहाँ पे और बिल्कुल अपने मौक़िफ़ पे हम कायम है यहाँ पे। अच्छा शाहजेब भाई, एक ना सवाल है मेरा, माजरत के साथ हो सकता है थोड़ा सा तल्ख हो ये सवाल, क्योंकि आपके ज़ाहिर है हम वीडियोस वगैरह देखते हैं, माशाल्लाह बड़े आप अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं। आपकी ज़्यादातर वीडियोस जो होती हैं उसमें अगर कोई एंकर है, कोई वो इंटरव्यू कर रहा है, बेशक वो मैं हूँ बेशक वो कोई भी है, आप उसकी एक छोटी सी वीडियो अपने सामने स्क्रीन पे चलाते हैं, उसके बाद अब उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन भी करते हैं, क्योंकि बजाते खुद मैं इसका अफेक्टी हूँ। तो मुझे पता, आपको याद होगा आयशा जट के इंटरव्यूज हुए थे, ये उनके वकील भी सामने खड़े हैं और आज आप इनके साथ ही खड़े हैं क्योंकि ये उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसका एक इंटरव्यू मैंने किया था, आपने हमारी एक वीडियो चलाई, उसके बाद आपने कहा कि एंकर नु देखो इनको कोई तमीज नहीं की कर रहे हैं। तो नाल जड़ी मैं कहूंगा कि आज हम सिर्फ इसी केस के अंदर रहते हुए बात करें, ठीक है? तो ये वी कैन आंसर इट सम अदर टाइम। आप मुझे सवाल पूरा करने दें। आप सर आप सवाल आप उसके बाद बताइएगा, ठीक है? उसके बाद आपकी काफी ऐसी वीडियो सामने आई हैं, आप एक छोटा सा क्लिप चलाते हैं, क्योंकि आपका मेरे ख्याल वही एल्गोरिदम है कि आप छोटा सा क्लिप चलाते हैं, उसके बाद आप काफी ज्यादा जो है वो उसके बारे में नेगेटिव बातें करते हैं। देखिए इस्लाम का अलमबरदार कोई भी नहीं है, इदारे मौजूद है, अगर कोई गलत बात करेगा तौबा नाउज़ बिल्लाह, कोई साहबा के बारे में बोलेगा, कोई अहले बैत के बारे में बोलेगा, तो जाहिर सी बात है हम कंडेम करेंगे, हम मजम्मत करेंगे, लेकिन हमारी लिमिटेशंस है क्योंकि कानून मौजूद है, हम कानूनी रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। अगर हमने अपनी अदालत लगानी हो, बेशक वो इस्लाम को लेकर हो, बेशक वो किसी के भी करैक्टर पे बात हो, तो मेरे खैर इदारे पर घर चले जाए, हम खुद ही फैसला कर ले कि तुम्हारी आल पे भी लानत है कि तुम ये कर रहे हो, तुम्हारी छोटी सी जो बच्ची है उसके बारे में भी हम बात कर दें, उसकी बहन के बारे में भी बात कर दें, आप मेरे बारे में भी बात कर दें, आप और लोगों के बारे में भी बात कर दो। शाहजेब भी ये ज्यादती नहीं है आपके पास? अगर मुझे लगता है कोई घंटा डेढ़ निकाल के ना आपका कोई सवाल 1.5 घंटे का, सबसे पहली बात आपने आयशा जटी और मुझे कंपैरिजन आपने कभी भी नहीं करना। कंपैरिजन नहीं कर रहा, वो आपको मैं सारे सवालों का जवाब देता हूँ। मैं पहली बात ना मेरी एक बात सुने, अगर तो आप मुझे पाबंद करते हैं जवाब देने के, तो ये आपका माइक पर है, दूसरी बात आप जरा जाके ना अपनी रिसर्च मुकम्मल कीजिएगा। पाकिस्तान में सबसे पहली प्रोटेस्ट सियालकोट में KFC के हक में किसने की और एफनी ने किसने ली, आप सबसे पहले जाके ये रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद ये सवाल दोबारा बना के चलिए। उसके बाद और भी बात आपसे पूछी है ना, आपने कंप्लीट नहीं किया। अच्छा आज तीसरा सवाल आपका, तीसरा सवाल पे बात करते हैं। आप मीडिया है, आपके पास पावर है, एक लड़की पावर नहीं, अल्लाह की जात की पावर है। नहीं आप मौक़िफ़ लेना है आपका भाई, आप मौक़िफ़ देता हूं ना बर्दाश्त, अगर आप में बर्दाश्त है भाई, मेरा आप तमाम एक मिनट आप किरदार की शिकायत करते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, हम आज इस केस की हद तक डिस्कशन करते हैं। जवाब है इसका, आपको मेरा चैलेंज है, आपने पोस्ट लाजमी करना। वो अच्छी बात है, नहीं आप ना करें, मुझे नहीं जरूरत। पहली बात, आप आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरी जगह कोई आम बंदा भी खड़ा हो सकता है, आप भी व्यूज के लिए मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने की आयशा जटी का जो इंटरव्यू लिया उसमें आपने मेरे बारे में बात की जी। एक लड़की अपने इंटरव्यू में कह रही है कि मैं 3 दफा प्रेग्नेंट हुई हूं और मैंने अपना अबॉर्शन करवाया, आप उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे उसने कौम के लिए कोई खिताब जीता है, वो कोई बहुत बड़ा मार्का मारते हैं। ये भी तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको, वो वकील है, हमारा तो काम है उस चीज को न्यूज़ करना, कोई इशू होता है आपका इशू मैं स्प्रेड आज के लिए मेरे नजदीक आज के लिए काफी है मीडिया टॉक, इसको हम नेक्स्ट डेट में हम करेंगे। आपने कहा आप भी व्यूज के लिए करते हैं, आप आपका इंटरव्यू करें, डेफिनेटली आपके हम अपने व्यूज के लिए कर रहे हैं, भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आप मुझे बता दें, आप भी तो व्यूज के लिए सब कुछ करते हैं, जिसको व्यूज नहीं चाहिए वो वीडियो पे पोस्ट क्यों कर रहा है? सवाल भाई, सवाल जिसको नहीं चाहिए सवाल ले ले, बर्दाश्त किया करें, ठीक है? अगर आप अपने चैनल डीमोनेटाइज करते हैं, अगर आपको व्यूज आप इस चीज का आपको पैसे नहीं देता, आप तो आप देते हैं, मेरी बात सुनो, मैं आपको कह रहा हूं, आपने पैसे लेते हैं, आप लेते हैं भाई, आप लेते हो भाई,
आप क्या कह रहे हो उमर भैया? मैं कहता हूँ कि हम इस चीज का आपने कहा ना हलफ दें, आप दें, हलफ दें। एक सेकंड उमर भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह, जी जी ठीक है ना, उसको कुरान की मार पड़े जिसने रजब से 1 रुपया लिया हो, कितने 1 रुपया, उसके कहने वाले पे भी खुदा की लानत हो, उसकी गलत साइड लेने वाले उसकी साइड भागने की बात कर रहे हैं। जब आपके अंदर इतना खून हुआ ना हक पे बात करने का, तब जैसे ये वीडियोस के अंदर जैसे ये गुस्सा करते हाइपर होते हैं, आज ये यहाँ पे लाहौर एनसीसीआई के ऑफिस आए हैं और यहाँ पे भी हाइपर हो रहे हैं। मैंने आपको वीडियोस में देखा था गुस्से में, आप इधर भी यार इतने जो बात है ना, बात हक की उस पे मैंने उन्हें कहा आप इस चीज का हल दें, आपने रजब पार्टी कभी गलत साइड नहीं ली, कहते हम क्यों दें? यार वो डिस्कशन अभी आप बताएं एनसीसीआई के हवाले से बताएं अभी क्या अभी वो स्टेटमेंट कार्ड को वाली बात इंशाल्लाह जी बिल्कुल। नाज़रीन, शज़ेब सियालकोटी ये हमारे साथ मौजूद था और यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी का जो निज़ाम शुरू हो चुका है। शज़ेब सियालकोटी और रजब की फैमिली की तरफ से जो उनके ब्रदर इन लॉ हैं जवाद, उनकी तरफ से एनसीसीआई में कंप्लेंट की गई थी। क्या क्लोज करो यार, किस साइड पे आप प्रोग्राम लेके जा रहे हैं?